हेलो ब्यूटीफुल पीपल, वेलकम टू दिस चैनल और मेरा नाम है आलिया। Hello my lovely subscribers, actually I have got an intuition that I should record this audio right now। कोई ऐसा इंसान है आप लोगों में से जो इस वक्त किसी ऐसी प्रॉब्लम में स्टक है, मे बी इन योर पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ, या आप में से बहुत सारे लोग जिनको अभी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आप बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हैं, आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं, आप सो नहीं पा रहे हैं, आप खाना ठीक से नहीं खा पा रहे हैं, आप फोकस नहीं कर पा रहे हैं किसी चीज़ पर और आपको लग रहा है कि चीज़ें आपके लिए बहुत डिफिकल्ट हो गई। आपको समझ नहीं आ रहा है एक्चुअली आपके साथ क्या हो रहा है। आप बहुत ज्यादा कोशिश कर रहे हैं अपने इनर एंड आउटर वर्ल्ड में अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढने की, बट आपको सॉल्यूशन मिल नहीं रहा है। आपको लग रहा है चीजें बहुत ज्यादा आपके हाथ से निकल गई हैं, चीजें बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो गई हैं और आप फ्रस्ट्रेटेड हैं, आप परेशान हैं बेसिकली। तो आपको अभी इस सिचुएशन में गाइज ये करने की जरूरत है कि आपको कुछ नहीं करना है। यस, दिस इज द सोल्यूशन ऑफ योर प्रॉब्लम कि अभी आपको कुछ नहीं करना है इस सिचुएशन में। जस्ट टेक अ डीप ब्रेथ। और दूसरा, अगर लाइफ में कभी ऐसा होता है आपके साथ कि आप स्टक हो जाते हैं कहीं पर और आपको लग रहा है कि आपकी प्रॉब्लम का कोई सल्यूशन नहीं है किसी के पास, ना आपके पास है ना किसी दूसरे के पास है, तो उस वक्त आपको सिर्फ ये करने की ज़रूरत होती है कि आप उस वक्त कुछ भी ना करें, चीज़ों को नेचुरली अनफोल्ड होने दें एंड जस्ट गो विद द फ्लो। आपको फ्लो के साथ चलना है ज़िंदगी के, जो हो रहा है होने दीजिए। जैसे चीज़ें अनफोल्ड हो रही हैं उनको होने दीजिए। चीज़ें वैसे भी कभी इंसान के कंट्रोल में नहीं होती, सिचुएशन कभी उसके कंट्रोल में नहीं होती, बस हमें ऐसा लगता है कि हम चीज़ों को कंट्रोल कर सकते हैं। तो अगर आप किसी रिलेशनशिप में स्टक हैं, आप किसी प्रोफेशनल प्रॉब्लम में स्टक हैं, या फिर आप अपनी पर्सनल लाइफ में अपने फैमिली में किसी प्रॉब्लम में स्टक हैं, तो आपको सिर्फ पेशेंस रखने की ज़रूरत है और आपको होपफुल रहना है। आपको होप नहीं छोड़नी है कि सब चीज़ें ठीक कभी नहीं होंगी। चीज़ें ज़रूर ठीक होंगी, वक्त ज़रूर चेंज होगा और वक्त कभी एक जैसा नहीं रहता। ये तो आप जानते हैं ना कि वक्त कभी अच्छा तो कभी बुरा होता है, लेकिन ये कभी एक जैसा नहीं होता। जैसे रात के बाद दिन होता है, फिर दिन के बाद रात आती है, वैसे ही वक्त बदलता रहता है। तो आपको परेशान नहीं होना है सिचुएशन में और चीज़ें बिल्कुल आपके फेवर में होंगी। एवरीथिंग विल वर्क आउट इन योर फेवर very soon, but you have to be patient and you have to be hopeful about your situation, right? तो परेशान मत होइए और सेल्फ लव प्रैक्टिस कीजिए। सेल्फ लव आपको हमेशा प्रैक्टिस करना है। जब आप बैड सिचुएशन में होते हैं ना, आपको सेल्फ लव करना होता है। आप अपने ऊपर अपना फोकस शिफ्ट कर लीजिए। जहाँ भी आप स्टक हैं, जिस चीज़ में भी आप अभी स्टक हैं, अपना फोकस अपने ऊपर शिफ्ट कीजिए, खुद को हील करने की कोशिश कीजिए। जाइए थोड़ा सा अपना वक्त नेचर में स्पेंड कीजिए और अगर आपको म्यूज़िक सुनना पसंद है तो आप म्यूज़िक सुन सकते हैं। कोई और एक्टिविटी आपको पसंद है, आपको फुटबॉल पसंद है, आपको क्रिकेट पसंद है, कुछ आपको ऐसी चीज़ पसंद है जो आपके दिल को हील करती है, आपको हीलिंग मिलती है, बेसिकली आपको सुकून मिलता है, तो इस वक्त आपको वो एक्टिविटी करने की ज़रूरत है। अपने फोकस को शिफ्ट कर लीजिए, ट्रैवल कीजिए और सेल्फ लव कीजिए, अपना ख्याल रखिए। अब आप कहेंगे कि ये मैं कैसी बात कर रही हूँ, आप परेशान हैं और मैं आपसे कह रही हूँ कि आप सेल्फ लव कीजिए। तो यस, सेल्फ लव करने के लिए बार बार इसलिए बोला जाता है क्योंकि जब आप सेल्फ लव करते हैं तो आप हाई वाइब्रेशन में वाइब्रेट करते हैं और जब आपका इनर वर्ल्ड में शांति होती है, जब आपके इनर वर्ल्ड में पीस होता है, तो वही पीस फिर आपके आउटर वर्ल्ड में भी मैनिफेस्ट होता है और चीज़ें बाहर भी अलाइन होने लगती हैं और आपके अंदर भी शांति होती है। इसीलिए बार बार सेल्फ लव का बोला जाता है, क्योंकि सेल्फ लव करने से आपकी एनर्जी क्लियर होती है, आप हील होते हैं और आपकी जो भी ब्लॉकेजेस हैं वो धीरे धीरे रिजॉल्व होने लगते हैं। इस वजह से सेल्फ लव करना ज़रूरी है। तो अपना फोकस आप अभी शिफ्ट कर लीजिए, उस सिचुएशन से हटा दीजिए जो आपको बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है और उसका आपके पास सल्यूशन नहीं है। तो आपको उस वक्त यही करना है कि चीज़ों को सरेंडर कर देना है। आपको उस वक्त कुछ भी नहीं करना है, आपको भागना नहीं है। तो ना तो आपको फिजिकल लेवल पर बहुत ज़्यादा कोई एफर्ट पुट करने हैं इस सिचुएशन में और ना ही आपको मेंटल लेवल पर कोई ओवर थिंकिंग करनी है। फेथ रखिए कि सारी चीज़ें आपके हक में होंगी, चीज़ें आपकी ज़िंदगी में वैसे ही अलाइन होंगी जैसे आप चाहते हैं। मगर आपको परेशान नहीं होना है, आपको बहुत ज़्यादा रिलैक्स रहना है सिचुएशन में एंड एवरीथिंग विल बी ओके सून।
ये फेथ लाइफ में कभी ना छोड़े कि आपकी ज़िंदगी में कुछ सही नहीं होगा या आप ऐसी सिचुएशन में अब फंस गए हो जो आपको हमेशा स्टक रखेगी। ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। चीज़ें चेंज होती हैं, एनर्जी हमारी चेंज होती है, हमारी एनवायरनमेंट चेंज होती है और वक्त के साथ सब कुछ बदल जाता है। अगर आप प्रॉब्लम में हैं तो आप हमेशा प्रॉब्लम में नहीं रहेंगे। अगर आप ओवर थिंक करते हैं, आप सो नहीं पाते हैं, आप फ्रस्ट्रेटेड हैं, तो ये सिचुएशन ज़रूर चेंज होगी। मगर आपको फेथ रखना है, आपको बिल्कुल डिस्करेज नहीं होना है। चीज़ें ज़रूर आपके लिए ठीक हो जाएंगी, चीज़ें ज़रूर आपके फेवर में होंगी। आप बस फेथ रखिए और फ्लो के साथ चलते रहिए। कभी कभी ज़िंदगी में हमें सिर्फ गो विद द फ्लो जाना होता है और कुछ करने की ज़रूरत नहीं होती। ओके, सो यू डोंट नीड टू वरी टू मच अबाउट योर सिचुएशन राइट नाउ। और मैं आपको एक बहुत अच्छा तरीका बताती हूँ कि अगर आप बहुत परेशान हो ना, आप कुछ चाहते हो वो हो नहीं रहा है आपके साथ, ठीक है, आप परेशान हैं और आप चाहते हैं कि चीज़ें वैसे हो, मगर चीज़ें आपकी ज़िंदगी में बिल्कुल ही अपोजिट हैं। आप चाहते कुछ हैं और होता कुछ है। आपकी विशेज़ हैं, कोई डिज़ायर है, कोई पॉजिटिव डिज़ायर। नेगेटिव चीज़ के लिए आपको कभी ऐसी ट्रिक्स को आजमाना नहीं है। तो अगर आपकी कोई पॉजिटिव डिज़ायर है, कोई आपका इंटेंशन अच्छा है किसी काम को करने का, आप ज़िंदगी में कुछ चाहते हैं, तो उसके लिए आपको क्या करना है, आपको एक डायरी में अपनी सारी गुड विशेस, जो आपकी प्योर इंटेंशन वाली विशेस हैं, जो आपके पॉजिटिव डिज़ायर्स हैं, जो आपकी पॉजिटिव विशेस हैं ज़िंदगी को लेकर, उनको आपको एक डायरी में लिखना है। आपको लिखना है कि आपको क्या क्या चाहिए। आपको खुदा से बात करनी है, आपको गॉड से, आपको हायर सुप्रीम पावर से कनेक्ट करना है। आपको लिखना है वो चीज़ें कि मुझे ज़िंदगी में ये चाहिए, मुझे इतने सालों में मेरा ये टारगेट है, मुझे ये चाहिए, ये मेरी विशेस हैं और आप प्लीज़ इसे पूरा कर दीजिए और मुझे आप पर भरोसा है। आप ग्रैटिट्यूड शो कीजिए लिखकर कि येस आई बिलीव इन यू गॉड एंड आई नो यू आर विद मी। आप सब ठीक कर देंगे। और जिस भी लैंग्वेज में आप चाहें लिख सकते हैं। आप चाहें तो इंग्लिश एफर्मेशंस लिख सकते हैं, आप चाहें तो अपनी दूसरी जो भी आपकी कोई लैंग्वेज है तो उसमें भी आप अपनी एफर्मेशंस लिखिए, अपने डिज़ायर्स, अपनी विशेस लिखिए और वो हर रोज़ लिखिए और इस पॉजिटिव माइंडसेट के साथ लिखिए कि जो भी आप उसमें लिखोगे ना, तो वो आपकी ज़िंदगी में रियलिटी में मैनिफेस्ट होगा और वो ज़रूर मैनिफेस्ट होगा और चीज़ें आपके फेवर में आ जाएंगी, चीज़ें आपके लिए अलाइन होंगी इस फिजिकल वर्ल्ड में भी और आपका जो इनर वर्ल्ड है उसमें भी ज़रूर हैप्पीनेस आएगी। तो आपको होपफुल रहना है, आपको परेशान नहीं होना है सिचुएशन में, एवरीथिंग विल बी ओके। और मेरी भी बहुत सारी दुआएं हैं आप सबके लिए कि आप जो भी ज़िंदगी में बुरी सिचुएशन में अगर स्टक हैं तो आप उससे बाहर आ जाएं और आपकी ज़िंदगी में जल्दी से हैप्पीनेस मैनिफेस्ट हो। और अगर आप हैप्पी हैं, इस वक्त आप खुश हैं, तो बहुत अच्छी बात है, आपकी खुशियाँ वो ऐसे ही बनी रहें। सो ओके, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, चीज़ें सब ठीक हो जाएंगी, वक्त ज़रूर चेंज होगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर पेशेंस लिसनिंग। बाय बाय।